नमस्कार मित्रों, मैं राजेश तिवारी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट रायबरेली से स्टडी विद यूनिवर्सल में आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने आपके सामने कई वीडियो प्रस्तुत किए, जिसमें हिंदी भाषा के ज्ञान के संबंध में हमने शब्दावलियों के ज्ञान में कई प्रकार की बातें बताई जो आपको पसंद आई हों। जो छात्र इस चैनल में अभी नए हैं वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो उसी क्रम में हम हिंदी भाषा शब्द ज्ञान के संबंध में वाक्यांशों के लिए एक शब्द पिछले वीडियो में हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 के माध्यम से बहुत ढेर सारे शब्दों की जानकारी हमने दी। अब इसके बाद आज हमारा नया टॉपिक होगा अनेकार्थी शब्द। इसके माध्यम से हम आप ऐसे शब्दों को बताएंगे जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो कुछ शब्द हम आपको जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा रहे हैं उन शब्दों को हम यहाँ पे लिखते हैं, उनके अनेक अर्थ क्या हैं वो भी लिखते हैं। आप ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करके इकट्ठा कर सकते हैं और उनको बार बार देख करके या पढ़ करके दिमाग में बैठा सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जो परीक्षाओं में आ रहे हैं प्रश्न वो आपको मिल जाएँ। तो अनेकार्थी शब्दों में पहला शब्द है अर्थ शब्द। अर्थ, इसके कौन कौन से अर्थ हैं उनको हम लिखते हैं। इसका मतलब होता है धन, मतलब कारण लिए। धन मतलब कारण लिए, ये अर्थ के ये चार अर्थ। इसी प्रकार से और शब्द है अक्ष शब्द है। अक्ष, अक्ष शब्द के अर्थ है आँख, सर्प, ज्ञान मंडल। आँख, सर्प, ज्ञान मंडल, अर्थ ज्ञान मंडल। रथ, चौसर का पासा। रथ, पाशा, चौसर में जो प्रयोग किया जाता है पाशा वो भी अक्ष कहलाता है। धुरी, पहिया, कील। धुरी, पहिया और कील, ये अक्ष शब्द के मतलब हैं। ये शब्द है आपका अरुण। अरुण शब्द के अर्थ हैं लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। लाल, सूर्य और सूर्य का सारथी, जो रथ हाँकने वाला है सारथी, उसको भी अरुण बोला जाता है। अरुण। इसके बाद उत्तर शब्द। उत्तर एक दिशा विशेष, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा विशेष है। और जवाब, हल। जवाब और हल, ये उत्तर शब्द के अर्थ हैं। के बाद है कला। कला, अंश और कौशल, कला के दो अर्थ हैं। इसके बाद कर शब्द। कर, हाथ, टैक्स, किरण, सूंड, हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं। हाथ, टैक्स, किरण और शोर। और हाथ के अलावा हाथी की सूंड होगी, हाँ वो कर हो गया। इसके बाद फिर खग शब्द है। खग कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। खग का मतलब है पक्षी, तो जानते हैं, तारा, गंधर्व, बाण। पक्षी, तारा, गंधर्व और बाण, ये खग शब्द के अर्थ हैं। के बाद गो शब्द। गो, गामियों की मात्रा। गो, गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो में है आपका बाण, आँख, वज्र। बाण, आँख, वज्र, कई अर्थ हैं इसके। गाय, स्वर्ग, पृथ्वी। गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, कई अर्थ। सरस्वती, सूर्य, बैल। सरस्वती, सूर्य और बैल, ये गो शब्द के कई अर्थ। तो एक अर्थ शब्द अक्ष, अरुण, उत्तर, कला, कर, खग और गो, इनके कई अर्थ हैं जो सामने हैं, तो आप नोट कर लें। के बाद हम आगे और महत्वपूर्ण शब्द बताते हैं इसको मिटाते हुए।
गो हुआ। उसके बाद अंक शब्द है, अंक। ये कई अर्थ हैं अंक में। अंक गिनती, नाटक का अंक, गिनती, नाटक, नाटक का भाग कितने अंकों का है, नाटक का भाग, चिन्ह, अध्याय संख्या, चिन्ह, अध्याय और भाग, ये आपके अंक के अर्थ हुए। फिर अंक के बाद अक्षर शब्द है, अक्षर। अक्षर, अक्षर के हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वर्ण, धर्म। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वर्ण और धर्म, ये अक्षर शब्द के कई अर्थ हैं, अक्षर। और इसके बाद अंबर शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। अंबर, आकाश और कपड़ा। अंबर शब्द के आकाश और कपड़ा। कनक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कनक, धतूरा और सोना, ये दो तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो गेहूं की बाल होती है, गेहूं की बाली, ये भी कनक कहलाते हैं। इसके बाद खर शब्द, खर, गधे का तो है ही पर्याय, गधा करते हैं खर। और दुष्ट, तिनका, राक्षस, दुष्ट, तिनका और राक्षस। एक इस नाम का एक राक्षस भी था, आपने सुना होगा खरदूषण, तो खर एक राक्षस को कहते हैं, खर। इसके बाद इसी साथ साथ में खल शब्द है, खल। खल का मतलब भी दुष्ट ही होता है, दुष्ट, धतूरा, दुष्ट, धतूरा, दवा कूटने वाला, इसमें दवा कूटते, खलबट्टा से दवा कूटते हैं, वो खर। इसके बाद गुरु, गुरु शब्द, गुरु का मतलब शिक्षक, ग्रह विशेष, शिक्षक, गुरु, शिक्षक, ग्रह विशेष, गुरु। एक है गुरु से बृहस्पति ग्रह जो है, ग्रह विशेष और श्रेष्ठ और भार, श्रेष्ठ और भार, ये गुरु के अर्थ हैं। फिर इसके बाद जलज शब्द से, जलज, वैसे कमल के लिए ये शब्द आता है, कमल तो है ही है, कमल, मोती, शंख, कमल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा, शैवाल, मछली, चंद्रमा, शैवाल, ये जलज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जलज शब्द। फिर तारा, तारा के बारे में आप तो जानना है, जैसे तारा में आँख की पुतली, नक्षत्र, आँख की पुतली को करे तारा, आँख की पुतली, आँख की पुतली, नक्षत्र को भी कहते हैं, नक्षत्र। और 3 बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जिनकी पत्नियों का नाम तारा था, जैसे बाली, बृहस्पति, बाल और बृहस्पति, और इनकी और हरिश्चंद्र, तीनों बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, बाली, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति और हरिश्चंद्र जो सतयुग में राजा हुए हैं। इन तीनों की पत्नियों की पत्नी, तीनों का नाम तारा ही था। तो ये कुछ शब्द आपके सामने आए, अंक, अक्षर, अंबर, कनक, खर, खल, गुरु, जलज और तारा शब्द। इनके अनेक अर्थ ये क्या है, ये सामने लिखे है, तो आप नोट कर लें, तो फिर मिटाते हैं।
स्पीड से थोड़ा जल्दी से नोट करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब बता सकें। तो तारा के बाद है आपका नाग। नाग के लिए दो शब्द आते हैं, हाथी और सांप, दोनों के लिए नाग शब्द का प्रयोग किया गया है, नाग। और मधु शब्द, मधु शब्द शहद के लिए प्रयोग किया गया, शहद। और मधु शराब को भी कहते हैं, वसंत ऋतु को, शराब और वसंत ऋतु, तो मधुमास, वसंत ऋतु। मधु के 3 अर्थ प्रयुक्त हुए। फिर शिव, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी, कल्याण करने वाला शिव कहलाता है। शिव महादेव और भाग्यशाली, महादेव को भी कहते हैं, महादेव और भाग्यशाली। ये शिव शब्द के अनेक अर्थ, 3 अर्थ हमने बताए शिव शब्द के। और उसके बाद सुधा, सुधा अमृत को तो कहते हैं, अमृत के अलावा पानी को भी सुधा कहा जाता है, पानी, सुधा। हंस शब्द, हंस एक पक्षी विशेष तो है ही है, पक्षी, पक्षी विशेष। और इसके अलावा हंस शब्द का प्रयोग और कई जगहों पर हुआ है। प्राण, सूर्य, प्राण और सूर्य शब्द हंस के अनेक अर्थों में आते हैं। फिर इसके बाद पतंग शब्द, पतंग से कीड़ा को पतंग कहते हैं, उड़ने वाला कीड़ा, पतंग, कीड़ा। और सूर्य, पक्षी, सूर्य, पक्षी। और गुड्डी जो उड़ाने वाली होती है वो भी पतंग कहलाती है। तो पतंग के 4 अर्थ सामने आए। और कुछ और शब्द हैं। पानी शब्द अक्सर परीक्षा में, पानी गए नऊ बरय मोते मानस चूर्ण, पानी, जल, इज्जत, चमक, ये 3 अर्थ विशेष हैं पानी के। और हरि शब्द बहुत से अर्थ मिलेंगे हरि के, सब हरि ही हरि है, सारा संसार हरिमय है। हरि के लिए है विष्णु इंद्र सर्प मेढक, विष्णु इंद्र सर्प मेढक, कितने शब्द मिलेंगे जो भी कहो। मेढक, सिंह घोड़ा सूर्य चांद, सिंह घोड़ा सूर्य चांद, सूर्य चांद। तोता बानर यमराज, तोता बानर यमराज। और ध्यान से देख लीजिए कई अर्थ मिलेंगे हर के। यमराज, हवा ब्रह्मा शिव किरण, हवा ब्रह्मा शिव किरण, हवा ब्रह्मा शिव किरण। कोयल हंस आग पहाड़, कोयल हंस आग पहाड़, कोयल हंस आग पहाड़। हाथी कामदेव, हाथी कामदेव। आपने देखा, ये देखिए कितने शब्द हैं जो हरि के अर्थ रखते हैं, क्योंकि बहुत ध्यान से, बहुत इम्पॉर्टेंट में आता है, इसको आप ध्यान से देख लें। और अलग अलग शब्द, स्पेशल शब्द हैं ये हरि के अनेकों अर्थ। और ऊपर का मिटाते हैं, आप नीचे वाला को नोट करते रहें। फिर शर शब्द, शर ये है, शर तालाब का तो पर्याय ही है, तालाब। इसके अलावा शर के लिए शिर और पराजित, शिर यानी खोपड़ी और पराजित, ये शर के अर्थ हैं। इसके बाद अरुण शब्द हमने पीछे बता दिया है, ठीक। इसके बाद और कुछ नए शब्द हैं, जैसे कटक शब्द, कटक,
कटक सेना के लिए आया है, सेना, सेना तो हाई है। इसके अलावा शिविर, समूह, कड़ा, शिविर, समूह, कड़ा, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला और चटाई, श्रृंखला, श्रृंखला और चटाई। ये कटक, कटक शब्द के कई अर्थ हैं। सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला और चटाई, ये कई अर्थ में आया। इसके बाद कनक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कनक, कनक ते 100 गुनी, कनक तो अर्थ तो आपको पता है। कनक शब्द सोना, धतूरा, गेहूँ और टेशु, सोना, धतूरा और गेहूँ और टेशु, गेहूँ और टेशु के फूल को भी कनक बोलते हैं। तो कई अर्थ हैं। तो इसके बाद है कोट, कोट या कोटि शब्द का प्रयोग है, कोटि, कोटि करोड़ के अर्थ में, एक संख्या विशेष, कोटि उपाय करो, करोड़। और इसके बाद धनुष का सिरा, श्रेणी, धनुष का सिरा और श्रेणी, तो इस कोटि के व्यक्ति हैं, श्रेणी। इसके बाद टीका, टीका, तिलक, तिलक को टीका लगाया, तिलक, फलदान को भी कहते हैं, फलदान, और टीका व्याख्या को भी कहते हैं कि इस पुस्तक की टीका लिखी गई, तो व्याख्या, तो टीका। अब इसको मिटाते हैं नीचे, टीका। इसके बाद दारू शब्द, दारू, दारू, रा में बड़ा ऊ की मात्रा है, दारू, दवा, शराब और बारूद, दवा, शराब और बारूद, ये दारू, दारू। द्विज शब्द, द्विज, द्विज शब्द के कई अर्थ हैं। पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन जातियाँ द्विज कहलाती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दांत, जो दोबारा जन्म ले, दांत, ये द्विज के अंतर्गत द्विज शब्द के लिए प्रयोग किया गया। इसके बाद न्यास शब्द, न्यास शब्द, न्यास का मतलब है धरोहर, भेंट, उपस्थित करना, धरोहर, भेंट, उपस्थित करना, उपस्थित, धरोहर, भेंट, उपस्थित करना, और त्याग और ट्रस्ट, और ट्रस्ट, ट्रस्ट न्यास कहलाता है, ट्रस्ट। तो इसके बाद पंचानन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पंचानन, देखिए शिव के लिए पंचानन शब्द का प्रयोग हुआ है, शिव और शेर के लिए। इसके अलावा और भी शब्द हैं, शिव, सिंह और विद्वान, विद्वान पंचानन कहलाता है, पंचानन। फिर उसके बाद है पट, पट शब्द कपड़ा, और किवाड़ को भी कहते हैं, पट बंद कर दिया, किवाड़, कपड़ा, किवाड़, और पर्दा शब्द पट कहलाता है, पट। के बाद बाल शब्द है, बाल, केश को कहते हैं, केश, खोपड़ी के बाल, केश। बच्चा, गेहूं की लट, बच्चा, गेहूं की लट, गेहूं की लट। और अंग्रेजी में शब्द आया बाल, गेंद जिसे बोलते हैं, गेंद। ये कुछ शब्द आए आपका। शर दंतिशा है, कटक, कनक, कोट, टीका, दारू, द्विज, न्यास, पंचानन, पट और बाल, इसके अनेक अर्थ क्या है वो सामने है, तो आप नोट करें। हम ऊपर का कुछ मिटाते हैं धीरे से, फिर नीचे आप नोट करते रहें। जो परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट है उन्हीं शब्दों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। फिर इसके बाद रक्त शब्द, रक्त, रक्त खून के लिए प्रयोग किया गया है मुख्य रूप से। लाल खून, केसर, लाल
खून, केसर और लाल चंदन को भी कहते हैं। लाल चंदन को रक्त कहा गया, ये रक्त शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। फिर रस, रस का मतलब है निचोड़, निचोड़ और आनंद लेना, आनंद। क्या बात है, बड़ा रस ले रहे हो, रस का मतलब आनंद लेना भी होता है। निचोड़, स्वाद, सत्य, स्वाद, सत्य और भस्म, से किसी धातु की भस्म को रस कहते हैं। फिर इसके बाद रसाल, रसाल मूल रूप से आम के लिए प्रयोग किया गया है, आम, लेकिन मीठा शब्द के लिए, जो शब्द जो मीठा होता है, ईख, रसीला, मीठा, ईख, रसीला और मीठा, ये रसाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रसाल। फिर वन, वन शब्द है, वन, वन का मतलब है जंगल, जल, फूलों का गुच्छा, जंगल, जल और फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, ये वन कहलाता है। और कुछ दो चार शब्द और ये प्रयोग जरूरी हैं। उसके बाद वर्ण, वर्ण का मतलब है रंग, अक्षर, रंग, अक्षर और रूप, जाति, रूप, जाति, ये वर्ण। फिर सारंग शब्द, हमने पर्यायवाची शब्द जब पढ़ाए थे तो उसमें देखा होगा कई स्थानों पर सारंग शब्द का प्रयोग किया गया। तो कौन कौन से शब्द हैं जो सारंग के अर्थ रखते हैं? सारंग शब्द, सारंग शब्द इसमें कोयल, चातक, मोर, हंस, कोयल, चातक, मोर, हंस, देखिए सब पक्षी ही हैं। सारंग और हंस, बाज, सिंह, बादल, जल, बाज, सिंह, बादल, जल और सांप, हिरण, कई स्थानों पे आया, ये सारंग के अर्थ हुए। इसके बाद सुरभि शब्द, सुरभि, सुरभि शब्द के मतलब है सुगंध, गौ, बसंत ऋतु, सुगंध, गौ या गाय, गाय शब्द, गाय और वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, ये सुरभि का मतलब है। और एक लास्ट शब्द, तो इस प्रकार से रक्त, रस, रसाल, वन, वर्ण, सारंग और सुरभि, तो इस प्रकार से परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अनेक अर्थ हमने आपने प्रस्तुत किए। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और बार बार देखें, अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका ज्ञान हो जाए और परीक्षा में आने वाले सब सवालों को आप आसानी से हल कर सकें और आप अपने भाषा प्रयोग में इन शब्दों के अनेकों अर्थ अगर आपको ज्ञात हैं तो वह शब्द भाषा प्रयोग के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और आपकी भाषा प्रौढ़ हो जाती है। इसलिए अनेक शब्द, एक शब्द के अनेकों अर्थ जानना आपके लिए भी, भाषा प्रयोग के लिए भी ज़रूरी है और परीक्षा के लिए भी ज़रूरी है। तो बस आज इतना ही। इसके बाद हम हिंदी भाषा के ज्ञान के संबंध में अन्य वीडियो में आपको अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।